हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी कक्षा 4 पर्यावरण की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 140। इसमें मैं आपको सप्ताह 25 का दिवस 2 कराऊंगी और हमारे पाठ का नाम है पोचमपल्ली। तो सब बच्चे जल्दी से अपनी अपनी वर्कबुक को निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ अपनी वर्कबुक को भरिए, क्योंकि हम अपनी वर्कबुक आराम आराम से धीरे धीरे से समझ समझ के भरेंगे। तो जल्दी से सप्ताह 25 का दिवस 2 निकाल लीजिए। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेटा जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप भी जानते हैं यहाँ पर आपको एक एक वीडियो पूरा एक एक क्वेश्चन डिटेल में मिलता है। तो चलिए चलते हैं बिना देर करते हुए हम अपने सप्ताह 25 के दिवस 2 पर। सप्ताह 25 का दिवस 2 और आज हमारे सीखने के बिंदु हैं बुनाई की कला या कौशल की विधि को समझते हैं। ठीक है, तो चलिए ये जो पोचमपल्ली कला है इसको आज हम समझते हैं। अभ्यास क्रमांक 1। तो देखिए बेटे कुछ चित्र दिया है, इस तरीके से यहाँ से शुरू है। ठीक है, ये चित्र यहाँ से शुरू है, नंबर 1, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। यहाँ साड़ी बन के तैयार हो गई। तो इनको हमें क्या करना है कि बताना है कि 7 भागों में बने कैसे ये। ठीक है, देखो पहले क्या है, धागों की लड़ियाँ खरीदी जा रही हैं। ये लड़ी खरीद रहे हैं धागों की, फिर उन लड़ियों को ला के धोया जा रहा है, फिर सुखाया जा रहा है ना। उसके बाद उनकी मतलब उसको चढ़ाया जा रहा है करघे पर। ये गठरी सी बना ली है धागों की, गोल गोल घुमा के, फिर उनको उस मशीन पे चढ़ाया जा रहा है। चढ़ाने के बाद फिर इनसे कपड़ों को बुना जा रहा है और फिर साड़ी बन के तैयार है। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे लिखना है। जैसे इसने दिया है प्रश्न 1, दिए गए चित्र को देखकर पोचमपल्ली साड़ी बनाने के तरीके को लिखिए। तो पहले क्या होता है बेटा, धागे की लड़ियाँ खरीद कर लाना। तो पहले धागे की जो लड़ी होती हैं वो खरीद कर लाई जाती हैं। उसके बाद फिर उसमें क्या होता है, जो लड़ी होती हैं वो लड़ियों को उबलते पानी में डालकर साफ करना। फिर उन जो लड़ी है हमारी उनको क्या करते हैं, हम पानी को उबालते हैं और उसमें डालते हैं। उससे क्या होती है, उबलते पानी में वो साफ हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद पॉइंट 3, धागों को सुंदर रंगों में रंगना। फिर वो धागे जो उबलते पानी में डाल दिया, उनको साफ कर लिया। सूखने के बाद क्या करते हैं, धागों को जो है सुंदर रंगों में रंगते हैं। जैसे एक बाल्टी में नीला रंग ले लिया, एक बाल्टी में गुलाबी रंग ले लिया, तो उनमें क्या है, उनको रंग चढ़ाते हैं उन पे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर उन्हें हम सुखाते हैं। सुखाकर धागों की गट्ठी बनाते हैं। ऐसे खुली नहीं छोड़ती, गोल गोल या चौड़ी चौड़ी गट्ठी बना लेते हैं उनकी। ठीक है, जिससे वो इलझे ना एक दूसरे में। उसके बाद धागे की गठियाँ करघे पर लपेटना। जो उनकी मशीन होती है करघा, उस पर उसे लपेटते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फिर इनसे कपड़ों को बुनना। करघी पर लपेटने के बाद उनसे क्या करते हैं बेटा, वो कपड़ों को बुनते हैं कि किस तरीके का कपड़ा चाहिए। ठीक है, लपेटने के बाद आपकी पोचमपल्ली साड़ी बनकर तैयार है। ठीक है, तो समझ में आया कि वो लोग साड़ी बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। ठीक है, चलिए तो आप सबने लिख लिया होगा ये। हम आगे चलें अब। चलिए वेरी गुड बेटा, सबने कर लिया। तो चलिए तो आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। भिंडी को काटकर इससे रंगों से रंगकर छपाई करके एक फूल की सुंदर आकृति बनाइए। तो बेटा जैसे आपकी भिंडी है ये, है ना, तो भिंडी को यहाँ से काटना है
और फिर इसको रंगों में डुबोना है। इस तरीके से डुबो डुबो के एक फूल बनाना है इस तरीके से। दिख रहा है आप सबको, है ना? इसे छाप छाप के फूल बनाना है। तो आप किसी भी तरीके का फूल बना सकते हैं, ठीक है बेटा? तो सब बच्चे बना लेंगे, बहुत सरल है। चलिए तो हम आगे चलते हैं अब अभ्यास क्रमांक 3 पर। पहला प्रश्न, पोचमपल्ली गांव कैसे दुनिया भर में मशहूर हो गया? तो बेटा जो पोचमपल्ली गांव था वो दुनिया भर में कैसे मशहूर हो गया? अपनी साड़ियों की वजह से, क्योंकि जो वहाँ की साड़ियों की बुनाई थी वो एक अलग प्रकार की ही बुनाई थी। ठीक है, चलिए पोचमपल्ली साड़ियों की बुनाई के कारण। तो पोचमपल्ली गांव दुनिया भर में कैसे मशहूर हो गया? पोचमपल्ली गांव पोचमपल्ली साड़ियों की बुनाई के कारण दुनिया भर में मशहूर हो गया। ठीक है, कैसे की जगह पे आप इसे लिख लो बस। ठीक है, चलिए तो आगे चलें प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2, इन साड़ियों का नाम पोचमपल्ली क्यों रखा गया? क्योंकि बेटा इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता था, इसलिए इन साड़ियों का नाम पोचमपल्ली रखा गया। ये लोग बुनाई करते थे ना, बुनकर लोग, तो इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से जाना जाता था। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन साड़ियों का नाम भी पोचमपल्ली रख दिया। ठीक है, पोचमपल्ली साड़ियाँ। तो चलिए हो गया सबका, लिख लीजिए। तो आज की हमारी क्लास इतनी ही है। दिवस तो आई थिंक हमारा ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी बेटा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।